अंतर्राष्ट्रीय पर्वत स्वच्छता दिवस के अवसर पर एक एचपी नौसेना इकाई बिलासपुर ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सहयोग से 11 दिसंबर 2022 को डीएवी बिलासपुर में एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम प्रतिनिधि श्रीमती गायत्री, पीआई स्टाफ पेटी ऑफिसर नीतीश राजभर, पेटी ऑफिसर भारत भूषण, एलकॉम संजीव कुमार, लॉग विक्रम मोवाल, एएनओ सुरेंद्र चौहान और जीपीजीसी और डीएवी बिलासपुर के 62 कैडेटों ने भाग लिया। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पर्वत स्वच्छता दिवस की थीम विमेन मूव माउंटेन्स है। कार्यक्रम में श्रीमती गायत्री ने कैडेटों को पर्यावरण, पृथ्वी पर प्लास्टिक के प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग और प्लास्टिक के उपयोग के हानिकारक प्रभाव के बारे में जागरूक किया। कार्यक्रम में कैडेटों ने चंगर सेक्टर बिलासपुर में सफाई अभियान और जागरूकता रैली निकाली। आयोजन के दौरान सभी कैडेटों ने स्थानीय लोगों को प्लास्टिक के हानिकारक प्रभाव और पर्यावरण पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूक किया। सभी कैडेट्स ने पूरे जोश के साथ कार्यक्रम में भाग लिया। इसके पीछे पीछे जा रही हूँ, ये और उधर चला गया, फिर मेरे तो दो, एक उधर चला गया, मैं कहूँ मैं कहाँ जाऊँ, जैसे ये जा रहा मैं कहाँ जाऊँ। Do you understand what is happening? So things will all go haywire. So problem है, कॉम्प्लेक्स है, इश्यू बहुत कॉम्प्लेक्स है, आसान नहीं है, मगर आप लोगों को प्रॉपरली थिंक करके हर लेवल पे काम कर रहे हैं। सिर्फ सफाई करके यहाँ आज मैंने आज एनसीसी का वो है, जाके मैंने थोड़ा बहुत ऐसे से उठाया, सब इकट्ठा करके फेंक के आ गई। नो, यू हैव टू डू इट इन ए प्रॉपर वे। ठीक है, सिस्टम को अभी आज आते आते आपके सर ने बोला यहाँ शायद कूड़ादान रखवाएं, करवाना चाहिए, क्योंकि आप लोग सब एज एनसीसी यूनिट, नेवल यूनिट, यू शुड राइट अ लेटर on behalf of everybody. Your sir should send it to the authority to say we want, हमने ये करा था, उनको ऐसे नहीं करो, उनको ये बोलना है हमने वो इतने टेम्परेचर होती है इससे टाइम में, या गर्मी इतने टेम्परेचर, वो हम ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हम डेटा इकट्ठा करके उसको एवरेज करते हैं। आप मैथमेटिक्स समझते होंगे, एवरेज करके हम बोलते हैं ये होना चाहिए। मगर अब क्या हो रहा है कि टेम्परेचर दुनिया भर में बदल रही है, पूरी धरती की टेम्परेचर जो है अब ऊपर हो रही है, बढ़ रही है। अब और ये क्यों हो रहा है, कोई बता सकता है क्यों हो रहा है? ये डिस्कशन ही होगा, डोंट थिंक दिस इज अ मोनोलॉग, प्लीज आप बताइए। ग्लोबल वार्मिंग, बट ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है? यस, बट विद डिफॉरेस्टेशन व्हाट इज हैपनिंग? कार्बन, राइट, जो कार्बन एमिशंस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जब आप कोयला या पेट्रोल या किसी को भी जलाते हो तो कंबशन होती है, कंबशन से आपका कौन सा गैस निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, अगर आइंस्टाइन ने एक बात बोला था और वो मेरे को याद आती है, वो पढ़ाई के बारे में बोला था, स्टडी के बारे में बोला था कि अगर हम if we solve yesterday's problem, tomorrow's problem, thinking about what we did yesterday, we will never be able to solve it. क्योंकि कल को जो प्रॉब्लम आना है वो हमें पता ही नहीं है कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम पुराने विचारों से और पुराने तरीके से कल जो आने वाला प्रॉब्लम है, जिसके बारे में हमें जानकारी ही नहीं है, हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमें बच्चों को क्या सिखाना है? बच्चों को ये सिखाना है कि आप क्रिटिकली थिंक कैसे कर सकते हो, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे कर सकते हो। ये नहीं कि आप ये सोल्यूशन करो, ये करो, ये करो, ये करो, क्योंकि आज का जो सोल्यूशन है वो कल को हो सकता है उसका कोई फायदा ना हो। ठीक है, कल के लिए नया सोल्यूशन ढूंढना जरूरी हो जाता है। इसलिए ज्यादातर हम कहते हैं युवाओं को साथ लेके चलना बहुत जरूरी है। तो हम क्या प्रोग्राम करते हैं ये पर्यावरण कार्यक्रम की तरफ से, जैसे मैंने बोला, स्कूलों के साथ काम करते हैं, कॉलेजेस के साथ काम करते हैं। और आपको मालूम हो आज के तारीख में हम 3 बहुत बड़े पर्यावरण के समस्याओं से जूझ रहे हैं। ठीक है, एक है मौसम की बदलावट, क्लाइमेट चेंज। आपने सुना है? किसी ने सुना है क्लाइमेट चेंज के बारे में? ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज सुना है कि मौसम की परिवर्तन हो रही है, मौसम चेंज हो रहा है। आप सुन रहे हो? पहले जैसे इतना गर्म टेम्परेचर बढ़ रहा है।